कांजो सरकार की, कृष्ण जन्मभूमि की। व्यास आसन पर विराजमान मेरे बहुत प्रिय श्री गोस्वामी जी, जो इतनी मधुर, बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत का रस आप सभी को श्रवण करा रहे हैं, रसपान करा रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। इनके मुख से कथा सुन लो तो सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। हमन तो बाबा थे कही भी नहीं, बाबा हमें काहे बुला रहो। और बाबा पहले कह चुके हैं कि मैं तो लंगोटी बार हूं, न कहवे को कछू न देवे को कछू। और बाबा ने जैसी कही न कहवे को कछू न देवे को कछू, तो मन में आया कि बेटा डीजल भी अपनी गांठ को ही लगेगा यहाँ। तो मैंने तो सोची मैं तो अपनी गांठ को देख लूंगा, गोस्वामी जी तो 7 दिन कर 9 दिन करनी। तो ये तो बाबा थे, हमारा प्रेम है। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी अद्भुत, अब महाराज जी ने जो जो बातें कही हैं उन पे मैं अगर बोलवे लगूं तो जितनी देर महाराज जी बोले उतनी देर कम से कम वो चाहिए, और उतनी देर में कढ़ैया गर्म हो जाएगी। फिर मैं कहूँगो कौन थे सुनेगो को। पहली बात तो महाराज जी को बार बार नमन। अवधूत आश्रम में ये प्रेम की रस की वर्षा हो रही, भक्ति की वर्षा हो रही है। लग ही नहीं रहा कि अवधूतों का आश्रम है, ये लग रहा है कि ठाकुर जी के प्रेम की भूमि बन गया है ये स्थान। कथा तो आप महाराज जी से सुन रहे हैं, प्रवचन आप महाराज जी से सुन रहे हैं। हम सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें इंग्लिश में बातें, सीधे डायरेक्ट वही पे आ जाएं काम की बात पे। और काम की बात यह है कि सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। आजकल समस्या जी है रही है कि सब सनातनी बननो दिखनो चाह रहे हैं, बननो ना चाह रहे। फेसबुक उठा लो महाराज, अगर भारत की आबादी 150 करोड़ की है तो 300 करोड़ सनातनी दिखेंगे यहाँ पे, भारत वहाँ पे फेसबुक पे। और जब जरूरत होगी तो 300 सच्चे सनातनी दिखे वाले नहीं दिखेंगे वहाँ। या को अभिप्राय का है ये बात में जामार ना कह रहे हो कि कथा पंडालन में भीड़ होनी चाहिए। महाराज जी ने सबसे अच्छी बात कही है कि पंडाल में ही, कथा में ही हमारे सच्चे सनातन को दर्शन हो। यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई बड़ो नहीं, बस व्यास जी वहाँ पर विराजमान हो। बाकी के सब लोग, चाहे राजा हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई सिंहासन पे बैठे वारो हो, चाहे लंगोटी वारो हो, सब बराबर में आके बैठो। अब कई लोग तो कह रहे होंगे फिर तुम दोनों अलग से क्यों बैठे हो। ये तो कथा कह रहे हैं तुम दोनों क्यों बैठे हो। हम लोग आपके व्यवस्थापक बन के बैठा रखे आप ही ने, नहीं तो हम तो क्यों, तो हम वहीं आ जाएं। यहां सब बराबर है, कथा पंडाल में सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही दर्शन है सनातन का। पर मैं आप जो पंडाल में आए हैं, इतने ही लोग नहीं है यहाँ श्याम नगर में, यहुते ज्यादा हैं। हम सब एक स्वर में है के अपने सनातन को बचा में, अपने बालकन को सनातनी बना में। आज हमारे बालकन के माथे पे तिलक नहीं है, सर पे सिक्का नहीं है, हाथ में कलाबा नहीं है। और जो लोग हिंदूवादी बात करते हैं वो तो तिलक लगाते हैं, और जो लोग इन विषयों से अलग हैं उन्हें तिलक लगावे में शर्म आवे महाराज, उन्हें चोटी राखवे में शर्म आवे। आवे कि ना आवे। और शाम को 5 बज जान दो का हुआ शर्म ना आवेगी मैं फ्री के ठेका पे आते। ईमानदारी से बताओ, तुम सांची कह रहे हो झूठ कह रहे हो, बताओ हैं। देसी हो अंग्रेजी हो, भीड़ सब पे, दोनों पे। और ऐसे भीड़ लग रही जैसे फ्री में बांट रहेगा। अब आप बताओ, जा घर में बालक, जा घर में युवा, या घर में जवान कमाऊ पूत अगर नशेबाज है जावे वो, तो ईमानदारी तो बताओ वह घर की दशा कैसी होगी, आए वाली पीढ़ी कैसी होगी। जा घर में जवान बेटी है
और बूढ़ो बाप पी के आ रहे हो, शर्म ना है, लिहाज ना है। चौखट पे आके उल्टी सीधी बात अपनी पत्नी से लड़ रहे हो और वो बालिका सुन रही है, वो बालक क्या जाके कैसे अपना घर बनावेगी? हम दिख रहे हैं सनातनी, बन नहीं रहे सनातनी। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है, लेकिन आपके बच्चे कितना % जानते हैं रामायण में और गीता में क्या है? जवाब दीजिए। ऊपर से आएंगे, ऊपर से आएंगे मेरे परिवार को बचाने वाले लोग, पेड़ पौधे से झड़ेंगे वो लोग। जब बाप बनने का शौक मुझे है, जब मां बनने का शौक मुझे है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कि मेरे बच्चे तो हों पर सनातनी बच्चे हों जो मुझे भी तार दे, अपने आप को भी तार दे और इस देश और धर्म की रक्षा करें। माइकों पर लंबे लंबे भाषण में देता हूं, दे दूंगा, अभी भी दे रहा हूं, आगे भी दे लूंगा। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन आपको और हमको एक साथ दिखना नहीं है हिंदू, बनना है हिंदू। अगर हम सनातनी बन जाएं तो बंगाल में वो व्यक्ति कह पाता कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? जवाब दीजिए, कह पाता? और अगर उसने बाबरी मस्जिद की बात की तो मैं पूछना चाहता हूं, आप ही से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने कृष्ण भूमि की बात उठाई? क्यों? हमें तो हमारे खेत ही फुर्सत ना है। बूढ़े है गए, बूढ़े 60 साल के, 65 के, 70 के, आज मरे कल दूसरों दिन। बहू के बाद अब घर परिवार की चिंता है, पर देश और धर्म की चिंता ना है। नशा फिर भी कर लेंगे, गुटखा फिर भी खा लेंगे, लेकिन मेरे बालक सनातनी है जाए, यह बात की चिंता करे वाले इनकी कमी है गई आज मेरे देश में। चलो कौन कौन चल रहा कृष्ण भूमि? वही हाथ उठाई है जो चले, वही हाथ उठाई है जो चले। बोलो कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। आपकी आवाज बंगाल तक जानी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि यहां इस देश में बाबरी की कोई जगह नहीं है, न बाबरी की जगह है, न बाबर की जगह है। यहां राम की आवश्यकता है। यह देश राम का है, यह देश कृष्ण का है। यह देश बाबर का नहीं है, यह देश अकबर का नहीं है, यह देश हुमायूं का नहीं है। हां, यह हमारा बड़कपन है कि हम सबसे प्यार करते और कहते हैं कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाकर, तुम हमारी आत्मा का मर्डर करके अगर चाहते हो कि तुम जीवित रहो और तुम चाहते हो कि तुम हमारे साथ भाईचारा निभाओ, यह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह देश राम जी ने क्या सिखाया? बताइए, राम जी ने क्या बुरा किया? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तुम्हें उन राम से प्यार नहीं है, तुम्हें बाबर से प्रेम है। उसे प्रेम करने के लिए बाबरी मिला था। आप जानते हैं बाबरी कौन है? जानते हैं बाबरी कौन है? नहीं? ले ले, ले ले, डाल ले फोन पे, या फोन पे डाल लियो। जीवना पर तो बाबरी कौन हो? मैं बताऊं बाबरी कौन हो? एक छोरा हो, छोरा, और बातें बाबर मोहब्बत कर दो, और बई के नाम पे वहां के सेनापति ने बाबरी बनाई अयोध्या में, जिससे मेरे आशिक का नाम अमर रहे। तो वो ऐसे कुकर्म वाले व्यक्ति का नाम लेकर अगर इस भारत की पवित्र पावन भूमि को कोई दूषित करना चाहता है तो यह कैसे संभव है? आप बताइए, होने देंगे हम लोग? होना चाहिए। अरे अब्दुल कलाम जी के नाम से बना लो, रस खान जी के नाम से बना लो, रहीम के नाम से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें मिला तो अकेला वही मिला जिसने एक लड़के के चक्कर में अपनी बेगम को भी तलाक दे दिया था। बाबरी पूंछ कहीं का बात, बेकार का काम करता है। ऐसे लोग
समाज के लिए आदर्श नहीं है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में आदर्श स्थापित करें, और उसके लिए सनातनियों को एकत्रित होना पड़ेगा, उसके लिए सनातनियों को एकजुट में होना पड़ेगा, उसके लिए सनातनियों को राम मंदिर के बाद कृष्ण भूमि के मंदिर की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं मुंबई में था, मुझे पता चला वहां के एक विधर्मी ने 6 वर्ष की बच्ची के साथ, जो कि सनातनी बच्ची थी, आप बताइए हम लोगों का जमीर कितना नष्ट हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह पे था जयपुर में, हालांकि मैं अभी जाने वाला हूं जयपुर में, 15 तारीख से कथा है वहां। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया, वहां पत्रकार बंधु ने मुझसे कहा, महाराज जयपुर में लोग घर बेच के जा रहे हैं, महाराज जी जयपुर में घर बेच के जा रहे हैं। अब जयपुर में घर बेच के कहां जाएंगे? भरतपुर, भरतपुर में तो घर बेच के कहां जाएंगे? वृंदावन, वृंदावन तो घर बेच के कहां जाएंगे? अकाउंट थोर है तुम्हारे कहा जाए? कितने घर बेचोगे, कितनी जगह छोड़ोगे? हमारे शास्त्र कहते वीर भोगे वसुंधरा। जो अपने पौरुष्य का ध्यान करता है, जो अपने पौरुष्य के बल पे जीता है, वही इस वसुंधरा का उपभोग करता है। इसलिए भागना ये समस्या का समाधान नहीं है, डट के अपनी इस भूमि की रक्षा करना ही यही समस्या का समाधान है, कि हमें डट के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? सुना होगा, सुनो, ऐसो झुंझुना है वक्फ बोर्ड को, जहां पेपर चिपका दे वो जगह वक्फ बोर्ड की। आजादी के बाद सरकार ने बना दो, और हमारे मंदिर सब सरकार हड़प ले गई। 2 लाख करोड़ प्लस हर साल ले जाते पैसा ने। सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन कौन चाह रहे हो सनातन बोर्ड? सुनो मैं बताऊं, तुमने सुनी है सनातन बोर्ड की? कौन कौन ने सुनी है सनातन बोर्ड की? हाँ मैं बताऊं, मंदिर के पैसा दे सनातन बोर्ड का कर सके, गुरुकुलम बना सके मॉडर्न, जहां तुम्हारे बालक ए फॉर एप्पल भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, संस्कृति भी पढ़ेंगे, साइंस विद सनातन, गौशालाएं बनेंगी, फिर तुम्हारे खेत खराब नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तुम्हारा शोषण नहीं करेंगे, और फिर उन लोगों की भी सहायता कर सकते हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इतना कार्य तुम्हारा सनातन बोर्ड कर सकता है। तुम्हारी ताली बजा रही है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो इसी बात में इंटरेस्ट होगा कि हमें तो पट्टा दिब्बा दो साहब 5 बीघा जमीन को, बस पूरे देश से हमें कोई मतलब ना है, पट्टो दिब्बा तो बात करो। पूरे देश से हमें क्या करना, हम तो शमशाबाद के बाहर जा ही ना रहे कहूं। अगर यही बात भगत सिंह सोच लेते, सुखदेव सोच लेते, हमारे शहीद सोच लेते, तो क्या आज हम आजादी में बैठे होते? आज फिर से वो आजादी लड़ने वाला समय आ गया है। अगर आने वाली पीढ़ी बचानी है तो एक स्वर में साथ खड़े होकर अपने देश को और धर्म को बचाने के लिए हमें एकजुट में अपने अधिकार की बात करनी ही पड़ेगी। कौन कौन चाहता है कृष्ण का मंदिर बने? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बने? और कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो? ये तीनों चीजें तब संभव होंगी जब हम एक साथ एक स्वर में, एक साथ एक स्वर में एकजुट होकर इस मांग को करें। हम सनातनी दिखे नहीं, हम सनातनी दिखे नहीं, जोर से बोलो। दिखना चाहते हो कि बनना चाहते हो? तो बनेंगे कैसे? माथे पे तिलक, गले में तुलसी, सर पे शिखा, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और थोड़ा बहुत होना चाहिए हमें और हमारे बच्चों को रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान। आज हमारे बच्चे परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। संभाल पा रहे हैं क्या? बताओ। ब्याह हो जाए, बहू आ जाए तो मम्मी बोझ लगते ना है, और पापा वो तो महाबोझ है। लेकिन कब? जब तक रामायण का ज्ञान ना हो तब। और रामायण का ज्ञान हो तो सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। भगवान श्री राम कहते बन जाते समय, हे मां वो पुत्र धन्य है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है।
जब उसको वो ज्ञान होगा तो क्या माँ बाप बोझ लगेंगे? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। लेकिन जब तक रामायण का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। फिर तो माता पिता की बात नहीं मानेंगे, ग्रंथों में बिलीव नहीं करेंगे, मंदिरों में जाएंगे नहीं, मांस मदिरा जो मिल जाएगा चकाचक उड़ाएंगे। और फिर कहां से ज्ञान लाएंगे? फिर कहां से पवित्र बुद्धि लाएंगे? फिर कैसे मां बाप की सेवा करेंगे? कर ही नहीं सकते। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे जाना था, बहुत अर्जेंट था, पर महाराज जी ने ऐसा वो लगा दिया, प्रोग्राम की सेटिंग ऐसी करी, ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा दिए। मैं भी बार बार फील कर रहा था कि मैं कहाँ, मतलब मेरे वजह से महाराज जी को 15 मिनट कथा पहले करनी पड़ी पूरी। और मैं अपने आप को अपराधी तरीके से समझ रहा था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आतंकवादी हूँ गई आज कथा में, क्योंकि पहले कथा पूरी करनी पड़ी महाराज जी को। और इसीलिए हम लोग कम जाते हैं, क्योंकि जब आएंगे तब भी, हालांकि मैं चला बहुत जल्दी था घर से, मुझे पता गया था 1 घंटे का रास्ता है। बाबा कहते लंगोटी भी गजब की है, 2 घंटा लगे, 2 घंटा। आगरा के है बीच में, तो 2 घंटा लग गए। तो वाह मेरे लेट आएंगे, नहीं तो पहले ही करके चले जामते। चलो भागवत के श्लोक ही नहीं, भागवत रस भी श्रवण भयो, बाबा के दर्शन भय, पूज्य गोस्वामी जी महाराज के इतने अद्भुत प्रवचन सुने, आप इतने संत महात्मा यहाँ विराजमान हैं। लेकिन आज खाली हाथ मत जाना। एक कसम अपने मन से, हम सनातनी दिखेंगे नहीं, हम सनातनी बनेंगे। हम दिखेंगे नहीं, हम बनेंगे। और बनने के लिए बहुत जरूरी है रामायण और गीता का थोड़ा ज्ञान मुझे भी हो और मेरी आने वाली पीढ़ी को भी होना। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, इट्स ओके। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं, इंग्लिश बोलें, आधुनिक नॉलेज उनको होनी चाहिए। लेकिन डोंट फॉरगेट योर कल्चर। आपको अपना कल्चर नहीं भूलना है। आप ऑलवेज याद रखिए आप भारतीय हैं, आप यूरोपियन नहीं हैं। यू आर नॉट यूरोपियन, यू आर नॉट अमेरिकन। यू मस्ट, ये याद रखना चाहिए आपको। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर यू आर भारतीय, नॉट इंडियन, यू आर भारतीय। और भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा, तभी हम ये जो देश है वो भारत विश्व गुरु बनेगा। जुआ खेलने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, शराब पीने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, अरबों खरबों की रिश्वत लेके हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु जो गुरु है उसे ज्ञान ही गुरु बनाता है। जब आपको ज्ञान होगा तो आप विश्व गुरु भी बनने में हो पाएंगे। और अगर ज्ञान नहीं है तो काहे के गुरु आप? तो इसके लिए हमें और हमारे बच्चों को, आप लोग संस्कृत पे शोध कर रहे हैं विदेशों में, तो यहाँ तो शुरू कर ही लेना चाहिए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, मुझे लग रहा है पूड़ी रख गई होंगी, 4:10 हो गए हैं, तो भैया तुम अपनी पूड़ी गरम करो और अपने पेट हुआ गरम करो। लेकिन एक निवेदन हमारा स्वीकार करो, करोगे? हम भी रामायण गीता का ज्ञान रखेंगे और हमें भी अपने बच्चों को वो ज्ञान आगे पहुंचाना है। और रामायण गीता का ही नहीं, माथे पे तिलक, सर पे शिखा, कलावा, और अपने धर्म और देश के लिए लड़ना सीखना चाहिए। तो बताइए, अगर कृष्ण भूमि के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य करना हो तो कौन कौन आने के लिए तैयार है? आ जाओगे? झूठ तो ना बोल रहे? देख लियो भागवत जी के आगे कह रहे हैं सियावर रामचंद्र की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आपका बहुत समय लिया मैंने। पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि नमन, व्यासपीठ को कोटि कोटि नमन। और अभी 1 मिनट और बैठे रहें, 1 मिनट और बैठे रहें सब भैया, आरती के बाद ही जाएं। राधे श्याम। सभी अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और जो सुबह वाले यजमान हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं शीघ्र अतिशीघ्र आरती के लिए। आ
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान के, धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में फल लीलारती रस रस निधान कलिमल मथ